IFMS पोर्टल पर कर्मचारियों को अपनी समग्र आईडी लिंक करना है और इस संबंध में जो ऑप्शन हैं वो पोर्टल पर दे दिए गए हैं, जिनसे कर्मचारी बहुत ही आसानी से अपनी समग्र आईडी लिंक कर सकते हैं। और यदि हम देखें तो वित्त विभाग के द्वारा पूर्व में आदेश भी जारी किया जा चुका है, जिसमें बताया गया कि कर्मचारियों को IFMS पोर्टल पर अपनी समग्र आईडी लिंक करना है। साथ ही इस आदेश में यदि आपने देखा होगा तो कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जिसमें एक बिंदु दिया गया था कि जो समग्र आईडी आप IFMS पोर्टल पर लिंक कर रहे हैं उस समग्र आईडी में आधार ऐड होना अनिवार्य है, अर्थात समग्र आईडी की जो eKYC है वो होना अनिवार्य है। एक और बिंदु यदि आपने देखा होगा तो दिया था इसमें कि जिस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी प्राप्त हो रही है, अर्थात आपका जो वेतन है जिस बैंक खाते में प्राप्त हो रहा है उस बैंक खाते में आधार लिंक होना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से दो बिंदु इसमें दिए गए थे। और यदि आपकी समग्र आईडी में आधार eKYC नहीं है तो पहले आपको आधार eKYC करा लेना है और इसके उपरांत आप IFMS पोर्टल पर अपनी समग्र आईडी लिंक कर सकते हैं। इसकी बहुत ही आसान प्रोसेस है जिससे आप IFMS पोर्टल पर अपनी समग्र आईडी लिंक कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी पूरी प्रोसेस और इसमें कहां समस्या आ सकती है और इसका समाधान हमें कैसे करना है। पूरी प्रोसेस देखते हैं स्क्रीन पर। IFMS पोर्टल पर कर्मचारियों को अपनी समग्र आईडी लिंक करना है और समग्र आईडी लिंक करने संबंधी जो आदेश है वित्त विभाग के द्वारा पूर्व में जारी किया जा चुका है, जिसमें बताया गया कि कर्मचारियों को अपनी जो समग्र आईडी है IFMS पोर्टल पर लिंक करना है और इसके विस्तृत निर्देश इसमें आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि समग्र आईडी हम कैसे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान प्रोसेस है और जो ऑप्शन है वो IFMS पोर्टल पर दे दिए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउज़र में IFMS पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के लिए आप सिंपली गूगल सर्च कर सकते हैं IFMS MP, या फिर आप चाहें तो एड्रेस बार में भी आप टाइप कर सकते हैं mptreasury.gov.in। जैसे आपने गूगल सर्च किया, यहाँ पर काफ़ी सारे रिजल्ट आएंगे, जिसमें पहली जो वेबसाइट आएगी साइबर ट्रेजरी की, इसे आपको ओपन करना है। लॉगिन पेज इसमें सीधे ओपन हो जाएगा। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक नई पॉपअप विंडो ओपन होगी, जहाँ पर हमें अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, दो समस्याएं आपको आ सकती है। पहली समस्या कि हो सकता है कि आपको अपना जो यूज़र आईडी है वो पता ना हो। यूज़र आईडी आपका एम्प्लॉय ट्रेजरी कोड होता है, जो कि आप देख सकते हैं 9 अंकों का होता है। अब यदि आपको नहीं पता है तो आप इसे पोर्टल में सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आपको एजुकेशन पोर्टल ओपन करना है और आप अपनी ई-सर्विस बुक में इसे देख सकते हैं। कैसे देखना है, इससे संबंधित जो वीडियो है वो चैनल में अपलोड है, जिसे आप सर्च कर सकते हैं और इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी समस्या आ सकती है कि आपको अपना IFMS पोर्टल का पासवर्ड हो सकता है पता ना हो, या फिर हो सकता है कि आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो गया हो। तब आपको अपना नया पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कैसे बनाएं, इससे संबंधित वीडियो भी चैनल में अपलोड है, जिसे आप देख सकते हैं। अब आपने अपना एम्प्लॉय कोड सर्च कर लिया, अपना जो पासवर्ड है इसे क्रिएट कर लिया। इसके उपरांत आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जैसे आपने अपना एम्प्लॉय कोड डाला, जो भी आपने अपना पासवर्ड बनाया है इसे फिल कर दें और इसके उपरांत जो कैप्चा कोड इसमें दिया गया है वो आपको सेम फिल करना है। और सेम फिल कर देने के बाद आपको इसमें लॉगिन करना होगा। जैसे हमने कैप्चा कोड फिल कर दिया है, अब हम लॉगिन करते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और एक नया पेज हमारे सामने आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि HRMIS होम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने के बाद में ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का एक ऑप्शन आ जाता है। इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि ई प्रोफाइल में आपको सबसे लास्ट में समग्र आईडी लिंकिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। अब इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर जिस यूज़र नेम से हमने लॉगिन किया है उनकी डिटेल आ जाएगी, जिसमें उनका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी और उनका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है IFMS पोर्टल पर उसके लास्ट के 4 डिजिट दिखाई देंगे। सिंपली करना क्या है कि अब यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना समग्र आईडी फिल कर देना है 9 अंकों का और इसके बाद में वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपने समग्र आईडी फिल किया और समग्र आईडी फिल करने के बाद में आपका यदि समग्र आईडी में आधार लिंक नहीं है
अर्थात आपके आधार में समग्र आईडी लिंक नहीं है तो इसमें आगे प्रोसेस नहीं होगी। इसके लिए अब आपको अपनी समग्र आईडी में आधार लिंक कराना होगा, क्योंकि इस संबंध में देखें तो जो वित्त विभाग का आदेश जारी हुआ था इसमें निर्देश दिए गए थे, जिसमें 2 बिंदु महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। जिसमें पहला बिंदु बताया गया था कि जिस बैंक खाते में वेतन प्राप्त हो रहा है उस बैंक खाते को आधार से भी आवश्यक रूप से लिंक कराया जाए, पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु इसमें दिया गया था कि समग्र आईडी का पंजीयन, अद्यतन एवं आधार से लिंक समग्र पोर्टल के माध्यम से कराया जाए। अर्थात जो आपकी समग्र आईडी है इसमें भी आपका आधार लिंक होना चाहिए, जो eKYC है वो होना चाहिए, तभी इसमें आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी जो समग्र आईडी है वो दर्ज कर देते हैं और समग्र आईडी दर्ज कर देने के बाद सिंपली वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी प्रोसेस होगी और यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि OTP सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर, और कौन से मोबाइल नंबर पर OTP गया है उसके लास्ट के 4 डिजिट आप यहाँ पर देख पाएंगे। आपको सिंपली ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे, अब हमें जो OTP है जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल में आया है इसे वेरीफाई करना होगा। इसके लिए हम सिंपली वेरीफाई OTP इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो OTP आया है 4 डिजिट का वो आपको फिल कर देना है। तो हम अपना OTP जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल में आए हैं इसे फिल करेंगे और सिंपली ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्मचारी की सारी डिटेल आ गई है। आपको सिंपली जो OTP है इसे वेरीफाई करना है। हमने OTP फिल कर दिया और सिंपली ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप देख सकते हैं OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। तो इस प्रकार हमें केवल इतनी प्रोसेस करना है कि समग्र आईडी दर्ज करके इसे हमें OTP के माध्यम से वेरीफाइड कर देना है। जैसे हम वेरीफाइड करेंगे सक्सेस का मैसेज आएगा, हमारी जो रिक्वेस्ट है अपने DDO में सेंड हो जाएगी, जहां DDO के द्वारा इसे वेरीफाइड किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। जब DDO के द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा, जो आपकी समग्र आईडी है वो आपके IFMS पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।